रिहाई के बाद तीसरी बार परवेज इलाही गिरफ्तार। इस बार इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुक्म उदूली करके इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करके रिहा किया था। परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब रवाना हुए। पुलिस लाइन से निकलते ही एहलकार गाड़ी पर झपटे। पुलिस अफसर ने ड्राइवर और वकील को गाड़ी से उतारकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। इस बार गाड़ी समेत ले गए। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने बताया, अदालती फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को अगवा किया है। पुलिस का कहना है परवेज इलाही को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पकड़ा गया। मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा था, परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर गिरफ्तार करने वाले अफसरों और एहलकारों ने तौहीन अदालत की। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद कल चौधरी परवेज इलाही को पेश करें। दोनों अफसर जाती हैसियत में पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत, अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए। वादियो नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। किस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया? अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को आज हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. मेरी हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज नहीं कर रही। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फौज बाहिमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। सिविल मिलिट्री बेहतर हम आहंगी की मिसाल बडग्राम में नजर आई। बोले, बिजली सारिफीन को रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल तलाश कर रहे हैं। अवामी जज्बात मजरू किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। अपने आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। कहा, IPPs के साथ बिजली मुआहिदों पर बातचीत जारी है। निगरां हुकूमत ने IMF को बिजली के बिलों में कमी के लिए नया प्लान भेज दिया। वजारत खजाना के जराये का कहना है IPPs के लिए रखी गई 15 अरब से जायद रकम बिजली बिलों में रिलीफ के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। ये रकम रवां माली साल IPPs को अदायगियों के लिए रखी गई है। ये रकम आवाम को रिलीफ देने के लिए एडजस्ट की जा सकती है। बिलों में किस्तों में वसूल होने पर इसे वापस IPPs के लिए मुख्तस किया जाएगा। वजारत खजाना हुकाम नए प्लान पर IMF से दोबारा बात करेंगे। नए प्लान में IMF को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह अदालती फैसला करार। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट में बताया गया, सूबाई काबीना ने चीनी से मुताल्लिक इख्तियारात केन कमिश्नर पंजाब को तफवीज किए थे। केन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तयन का अमल शुरू किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तौसी की जा रही है। शुगर मिल्स और सट्टेबाज 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। शुगर मिल्स और डीलर्स ने 1 अरब खुर्द-बुर्द किए। आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से शुगर मिलर्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बढ़ाते हैं। हुक्म इम्तना जल्द खत्म ना किया तो मजीद बुहरानों में डूब जाएंगे। पेट्रोल और बिजली के बाद चीनी ने भी चैन छीन लिया। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी, खरीदारों के औसान खता हो गए। कराची में चीनी 200 रुपए किलो हो गई, चमन में 230, कोयटा सखर में 220 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात।
लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार। 1 हफ्ते में क्रैक डाउन करके चीनी की कीमत कम करने का हदफ दे दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफा और महंगाई, अवाम देते रहे आज भी दुहाई। आजाद कश्मीर में हड़ताल, बाग मीरपुर, रावलाकोट, कोटली में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद रहे। सरगोदा, रावलपिंडी और सादगाबाद में असातिज़ा ने एहतजाजी रैलियां निकाली। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। मटियारी और सक्कर में बिजली और महंगाई के सताए लोगों ने रोड पर आकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और गाड़ियों की कतारें लग गईं। फैसलाबाद में मुजाहिरीन का महंगी बिजली और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कराची की ताजिर बरादरी और मौशी माहिरीन से मुलाकात। मस्बत हिकमत अमली वाज़े करने के लिए ताजिर बरादरी और मौशी माहिरीन के साथ जामे मुबाहिसा किया गया। SIFC ने सरमायाकारों को सरमायाकारी लाने के लिए सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। सरमायाकारों और मौशी माहिरीन ने SIFC की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर पे भी, जमीनों के कब्जे पे भी और करप्शन पे भी और भत्ते पे भी, इन सारी चीजों के ऊपर काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। ऑन द स्पॉट से उन्होंने DG को कहा कि इसको आपने खत्म करना है। फिर मैंने DG से बाहर निकल के कहा, उन्होंने बोला जब ऑर्डर आ गया ना साहब का, जनरल साहब का ऑर्डर आ गया है, आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सिंध में रेंजर्स ने माफियाज के खिलाफ डंडा उठा लिया। अस्करी हुक्काम की जानिब से खुसूसी टास्क, स्मगलर्स, कब्जा और टैंकर माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार। गैर कानूनी हाइडेंट चलाने वाले भी नहीं बचेंगे। कच्चे में पक्का ऑपरेशन भी रेंजर्स के जवान करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की हिकमत अमली बना ली गई। स्मगलिंग रोकने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी क्रैक डाउन होगा। कश्मीर में मख्फियों की बाजियाबी के लिए धरना चौथे रोज भी जारी। डाकुओं के चुंगल से बाजियाब डॉक्टर मुनीर नाइच डेरा मोड़ धरने में पहुंच गए। धरने के शुरका ने बाजियाब होने वाले डॉक्टर मुनीर नाइच का इस्तकबाल किया। पनुआखिल में भी कौमी शाहराह पर मख्फियों की बाजियाबी के लिए धरना। SSP सखर मुजाहिम से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंच गए। जनवरी के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे। अदालतें आजाद हैं। तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन हमला आवर हो तो उनका ट्रायल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, वो लोग जिन्होंने अस्करी तंसीबात पर हमला किया उनका ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वक्त की कमी के बायस शॉर्ट और स्वीट फैसला जल्द सुनाएंगे। नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की वजूहात बताई, जिससे अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। बज़ाहिर किसी रुकनी असम्बली का केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब के पास मुकदमा दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तरामीम के बाद उन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। अब तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तहकीकात मुंतकली का मैकेनिज्म बनने तक अवाम के हुकूक बराह रास्त मुतासर होंगे। ज़ेरे इल्तवा तहकीकात इंक्वायरीज तरामीम के बाद सर्द खाने में जा चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टार को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का केस। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मंजूर। दोनों मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म।
अदालत ने कहा, जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने मंजूर किया, वो सब मुल्जिमान तो जमानत पर हैं। फिर इस मुल्जिम का क्या किरदार है? डॉलर की बढ़ती कीमत को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 5 रुपए सस्ता होकर 323 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी, 307 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होने की वजह बता दी। कहा, डॉलर ब्लैक करने वाली माफिया के एजेंट एक्सचेंज कंपनीज में आने वालों को बाहर से पकड़ लेते हैं। इंतजामिया से दरख्वास्त की थी एक्सचेंज कंपनीज के बाहर सादा लिबास एहलकार तैनात करें, जिसके बाद डॉलर की कीमत में नुमाया कमी आई है। आज मार्केट में डॉलर बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम हैं। एक्सचेंज कंपनीज के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा का सादा लिबास एहलकारों की तैनाती पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, इस हवाले से स्टेट बैंक को शिकायत कर दी है। कौन सा शहर बेहतर, कराची या लाहौर? तलाल चौधरी के बयान ने नई बहस छेड़ दी। बोले, कमा कर देने वाले शहर से कचरा तक नहीं उठाया जाता। लाहौर चलकर देखें, वहाँ की तो सड़कें भी धुलती हैं। शहर कायद को भी एक शहबाज शरीफ चाहिए। कराची और लाहौर के मवाजने पर जाले मेयर मुर्तजा वहाब हत्ते से उखड़ गए। नून लीग के कराची मुखालिफ इकदामात गिनवा दिए। बोले, इलेक्शन सर पर है तो उन्हें कराची याद आ गया। हम काम करते हैं, दूसरे सिर्फ बातें करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत सिंध में जीडीए और एमक्यूएम मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी, ऐसे हम लोगों को के पास एक ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। सिंध में अगली हुकूमत जीडीए के साथ मिलकर बनाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। जीडीए वक्त की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल में पीपल्स पार्टी ने एक इजारादारी कायम की। पाकिस्तान अब बैड गवर्नेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। स्वात में संगदिल चौहड़ ने सफाकियत की इंतहा कर दी। 4 साला बेटे के सामने बीवी को गोली मार दी। कमसिन बेटा मां की लाश से लिपट कर धाड़े मारता रहा। मियां बीवी के दरमियान नाराजगी चल रही थी। केस अदालत में जेर समाअत था। मुल्जिम अख्तर अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कॉलेज गई हुई थी, एक स्कूल गई हुई थी। अम्मी अपनी जॉब ढूंढने के लिए गई थी। जब अम्मी घर में घुसी तो उन्होंने घर का ये नक्शा देखा, हादसा देखा था और पहले वालों को आवाज दी। उन्होंने आके बच्ची के गले से दुपट्टे निकाले, बता रहे कि झाग निकला था, मुंह बिल्कुल बिगड़ा हुआ था बच्ची का। कराची की पीआईबी कॉलोनी में घर से लड़की की लाश मिली। 16 साल की फिजा घर में अकेली थी। गला घोंटकर कत्ल किया गया। फिजा की बहन ने बताया, वालदा घर वापस आई तो घर का नक्शा बिगड़ा हुआ देखा। जेवर 50,000 रुपए समेत हर कीमती चीज गायब है। पुलिस ने डकैती समेत मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। होशियार, अपने तरफ ध्यान दे। कराची में फूड शॉप काउंटर पर कस्टमर मोबाइल फोन भूल गए। पीछे खड़े साहब ने बड़ी सफाई से जेब में डाल दिया और दूसरे काउंटर से अपना ऑर्डर वसूल करके चलते बने। निगरान हुकूमत का 10 माह में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का हदफ टेलीकॉम इंडस्ट्री ने मुस्तरद कर दिया। ज़राए टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है, मौशी चैलेंजेस और ज़र मुबादला की अदम दस्तयाबी की वजह से 5G टेक्नोलॉजी का आगाज मुमकिन नहीं। दरामदात पर पाबंदी से टेलीकॉम नेटवर्क की अपग्रेडेशन भी मुतासर हुई है। इन हालात में 5G के लिए अरबों डॉलर्स के आलात की दरामद करना मुश्किल है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। 20% आबादी टेलीकॉम सर्विसेज से ही महरूम है। मुल्क में 5G स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1% से भी कम है। 5G स्मार्टफोन की कम से कम कीमत $250 है, जो आम पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर है। श्रीलंका के खिलाफ 292 रन हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। मोहम्मद नबी ने 24 गेंदों पर 50 बना दी। दोनों टीम्स की टॉप 4 में जगह बनाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी। एशिया कप में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा। नवाज की जगह फहीम अशरफ को फाइनल 11 में शामिल कर लिया गया। इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीम्स फिर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर मैच के लिए एक दिन इजाफी रखा गया है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल मजाक बना दिया। बीसीसीआई के सदर जय शाह की हठधर्मी, यकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला कर लिया। एसीसी ने बजरिया ईमेल मेजबान पीसीबी को फैसले से आगाह किया। पीसीबी का कहना है इजलास में यकतरफा फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एसीसी ने गुज़श्ता रात मुतफिका तौर पर मैचेस कोलंबो से हेम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला किया था। ज़का अशरफ का सदर बीसीसीआई रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला के एजाज में जोहराना। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक भी शरीक थे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर, उनकी अहलिया और अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अशरफ वाइस की भी शिरकत। ज़का अशरफ ने मेहमानों को तहाइफ पेश किए। जोहराने में दो तरफा क्रिकेट ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। मुशीरे खेल पंजाब वहाब रियाज ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तारीखी मकामात पर ले जाया जाएगा। मीडिया और फैंस को कल ट्रॉफी देखने का मौका मिलेगा। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मजार पर हाजिरी। 5 सितंबर 1965 को जंग जारी थी। पाकिस्तानी फौज मुतादिद फतूहात अपने नाम करती रही और भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ा। सदर अयूब ने बेमिसाल कारनामों कामयाबियों पर फौज को मुबारकबाद देते हुए दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की हिदायत दी। रात भर घुमसान की जंग के बाद पाकिस्तानी फौज भारत के मजबूत तरीन महाज जोड़ियां पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। भारत में G20 समिट पर गरीब छुपाओ मुहिम का आगाज। दिल्ली में सड़क किनारे आबाद कच्ची बस्ती के मकीन फट पड़े। कहते हैं हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम कहां जाएं? सोचा था बड़े बड़े लोग आएंगे तो गरीब को कुछ देकर जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। फिल्म, टीवी और रेडियो के नाम पर फनकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। आबिद अली ने सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।